मात्र का परम धर्म है केवल भगवान की प्राप्ति करना और उनकी भक्ति में लग जाना। पर भगवान की भक्ति कैसी हो? दो शर्तें लगी हैं यहाँ। पहली तो अहेतु की भक्ति हो, भगवान से कुछ मांगना हो। अभी मैं बता रहा था आपको, भगवान से कुछ ना मांगे, भगवान से तो केवल एक ही वस्तु मांगे कि भगवान से भगवान को ही मांग लें। क्योंकि हम भगवान से कुछ मांगेंगे तो उतना नहीं मांग पाएंगे जितना वो देने की सामर्थ्य रखते हैं। हम मांगेंगे तो अपने हिसाब से मांगेंगे। अरे ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई गरीब व्यक्ति है, राजा उससे प्रसन्न हो गया और राजा ने बुलाया, कहा कि मांगो जो चाहते हो। अब राजा तो सम्राट है, कुछ भी दे सकता है। यदि उस समय पर वो व्यक्ति कहते कि जो आपकी इच्छा हो वो दे दो, तो हो सकता है 2-4 गांव दे दे। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या मांगा कि मुझे 4 बोरी भूसा दे दो गाय के लिए। क्या मांगा? 4 बोरी बस भूसा दे दो गाय के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो बताओ राजा के पास क्या ये मांगने की चीज है? ये मांगना चाहिए? नहीं, हमें मांगना ही नहीं आता है। भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए कुछ, अहेतु की भक्ति हो। अभी आप चले जाइए, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं लोग, कितने लोग दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। जाकर किसी से पूछो कि भैया आप परिक्रमा क्यों कर रहे हैं, तो कोई कहेगा मेरी माता जी बीमार है, कोई कहेगा मेरे घर में सुख समृद्धि आ जाए इसलिए कर रहे हैं, कोई कहेगा मेरी जॉब नहीं लग रही है इसलिए कर रहे हैं। तो जो भी कारण बताएंगे वे सांसारिक कारण बताएंगे। कोई ही ऐसा होगा जो कहे कि हमें राधा माधव में प्रीति हो जाए, कोई ऐसा नहीं कहेगा। हम भगवान से कहते हैं, लेकिन भगवान से मांगना नहीं चाहिए, वो तो स्वयं दे देंगे। तो अहेतु की भक्ति हो। दूसरा, अखंड हो, निरंतर हो। ऐसा नहीं कि आज अक्षय तृतीया है, आज भक्ति कर ली, अब फ्री है अगले त्योहार तक। ऐसा नहीं करना है, अखंड भक्ति होना चाहिए, निरंतर निरंतर भक्ति करें। इसके बाद सूत जी एक बड़ी अच्छी प्यारी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धर्मः सुनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये यदिरतिम श्रम एव हि केवलम। सूत जी कह रहे हैं हम कितने ही व्रत अनुष्ठान कर लें, कितनी ही पूजा कर लें, लेकिन यदि हमारा मन कथा में नहीं लगता ना, तो आप समझ लीजिए वो सब केवल एक श्रम है और कुछ नहीं है। आपने श्रम किया है केवल। ऐसे समझिए कि पूरी कथा में आपको एक बार भी ऐसा लगा है ना कि चलो ऊपर चल के थोड़ा चाय पी आते हैं, मन नहीं लग रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि पिछली एकादशी हमारी स्वीकार नहीं हुई है। श्रावण आता है, सब लोग खूब बेलपत्र चढ़ाते हैं शिव जी को, लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा है। तो यही समझना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं केवल श्रम है। मन कैसे लगे भगवान की कथा में? मन तो केवल ठाकुर जी की कृपा से ही लग सकता है। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हमारा कथा में मन लगा रहे। क्योंकि कथा में एक बार मन लग जाए ना, फिर भैया सब साधन, जितने नियम कर रहे हैं, जितने साधन कर रहे हैं, वो सब सफल हो जाएंगे। श्रम एव हि केवलम, केवल श्रम है। इसके बाद सूत जी ने 24 अवतारों का वर्णन किया है। पूछा था ना भगवान के कितने अवतार हैं, तो भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का वर्णन किया है। उसके बाद शौनक जी ने प्रश्न किया कि ये जो भागवत है इसकी रचना कब और कहां हुई? ये जो हम भागवत सुनने के लिए बैठे हैं, इसकी रचना कहां हुई? तब श्री सूत जी बता रहे हैं
कि द्वापर के अंत में श्री व्यास जी का अवतार हुआ। उन्होंने अनेक पुराण लिख दिए, अनेक ग्रंथ लिख दिए, लेकिन उनके मन को संतोष नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ शेष है, अभी कुछ और लिखना है मुझे। समझ नहीं आ रहा था क्या बचा हुआ है, अभी समझ नहीं पा रहे थे। इतने में ही वहां नारद जी पधारे और नारद जी से पूछा कि आप बताइए मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मेरे मन को संतोष मिले। अभी इतना कुछ मैंने लिख दिया, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ और बाकी है, अभी क्या लिखना चाहिए। नारद जी से प्रश्न किया। तब नारद जी ने कहा कि देखो आपने सब कुछ लिख दिया, आपने ज्ञान मार्ग भी लिख दिया, आपने वैराग्य मार्ग भी लिख दिया, आपने वैराग्य मार्ग लिख दिया, लेकिन अभी आपने प्रेम की कथा नहीं लिखी, अभी आपने भगवत प्रेम के लिए कुछ नहीं लिखा है, इसलिए अभी आपके मन में असंतोष है। व्यास जी के मन में बड़ा असंतोष है। मैंने इतने पुराण लिख दिए, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ अभी छूट रहा हो। ऐसा क्या रह गया जो अभी मैं नहीं लिख पाया। और जो कलयुग के व्यक्ति हैं ना, वो कैसे हैं? उनमें एक तो बड़ी अश्रद्धा होगी, बड़ी जल्दी हमारी अश्रद्धा हो जाती है भगवान के प्रति। आज हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, किसी ने कहा कि अरे तुम बताओ ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, हम तो शिव जी की सेवा करते हैं, देखो हमारे यहाँ कितना धन है, कितनी संपत्ति है। तो हमने ठाकुर जी को तो रखा एक किनारे और शिव जी की सेवा करने लगे। किसी ने कहा तुम यहाँ कहाँ लगे हो, वहां चल के देखो कितने सबके काम बन रहे हैं वहां जाने से। तो सब कुछ छोड़ के वहां चले गए। तो कलयुग के व्यक्तियों में अश्रद्धा है। दूसरा, दूषित बुद्धि है। हम लोगों की बुद्धि बड़ी जल्दी दूषित हो जाती है। कितना ही कथा श्रवण कर लें, लेकिन जैसे ही यहां से ऊपर जाते हैं ना, तो फिर वही सब बातें याद आने लगती हैं, फिर वही सब नहीं जो हम यहां कथा श्रवण करके गए हैं। हमको क्या चाहिए कि हम यहां से जैसे ही जाए कथा समापन के बाद, तो हम कथा का मनन करें कि आज हमने कथा में क्या क्या श्रवण किया, हमने क्या क्या सुना आज कथा में। और एक महात्मा जी तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि देखो जब लोग कथा से उठकर जाते हैं ना, तो कपड़े झटकार के जाते हैं। बोले क्यों? कि लो महाराज तुम्हारी कथा यहीं, साथ नहीं ले जाते। लेकिन भैया कथा का मनन करना चाहिए। आज हमने कथा में क्या श्रवण किया, ऐसा क्या है जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके। तो कलियुगी व्यक्तियों की दूषित बुद्धि है। तीसरा, आलसी हैं। किस काम में आलसी हैं? भोजन में आलसी नहीं है, भजन में आलसी है। देखो भोजन और भजन ये एक जैसे ही शब्द हैं, इसमें मात्रा का अंतर है। भोजन में मात्रा है, भजन में मात्रा नहीं है। इससे क्या संकेत हमें मिल रहा है कि भोजन चाहे कितना अच्छा बनाओ, लेकिन उसको मात्रा में करना चाहिए। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, जितना भजन करें आपका कल्याण होगा। तो कलयुग के व्यक्ति भोजन में आलसी नहीं है, भजन में आलसी है। कलयुग का व्यक्ति पेट भरने में लगा है। और एक कह रहे थे महाराज जी कि देखो पेट भरने में नहीं लगा, कलयुग का व्यक्ति पेट ही भरने में लगा है। अब तो खाएंगे भी कम, लेकिन भैया सेविंग करके ज्यादा रखना है। तो कलयुग का व्यक्ति आलसी है। चौथा, दीर्घ सूत्री है।
दीर्घ सूत्री किसे कहते हैं? जो 10 मिनट के काम को 30 मिनट तक करे, 40 मिनट तक करे, उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। तो जब ये सब व्यास जी ने देखा, उन्होंने अनेक पुराणों की रचना कर दी, फिर भी उनके मन में असंतोष था। तब नारद जी आए हैं और नारद जी ने आकर कहा कि आपने ज्ञान मार्ग की बातें भी लिख दी, आपने पूरी विधि लिख दी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपने वैराग्य मार्ग की विधि लिख दी, लेकिन अभी आपने कृष्ण प्रेम की कथा नहीं लिखी है, अभी आपने कृष्ण की कथा नहीं लिखी है। और जब तक मानव के हृदय में प्रेम नहीं होगा ना, तब तक उसका ना तो वैराग्य श्रेष्ठ है और ना ही उसका त्याग श्रेष्ठ है। इसलिए आप कोई प्रेम ग्रंथ लिखिए। फिर नारद जी ने यहां अपना पूर्व जन्म सुनाया है। नारद जी सुना रहे हैं कि पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, और जब मैं छोटा ही था, बाल्यकाल था मेरा, तब वहां कुछ संतों का आगमन हुआ। चातुर्मास के लिए संत पधारे और संतों ने आकर हमारे यहां संत रुके और मैंने उनकी खूब सेवा की। 4 महीने खूब सेवा करी मैंने। पर जैसे ही वो जाने लगे तो मैंने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो, अब मैं नहीं रह पाऊंगा यहां, मुझे भी अपने साथ ही ले चलिए। तब उन संतों ने कहा कि देखो अभी तुम्हारी माता जी हैं, उनकी सेवा करो, उसके बाद तुम वन में जाकर भगवान का भजन करना। क्योंकि एक बात कहूं मैं, जो व्यक्ति अपनी माँ को अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न कर लेता है ना, उसके सामने स्वर्ग के सारे सुख आकर प्रकट हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करता है, उसके सामने स्वर्ग के सारे सुख आ जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करता है, जो व्यक्ति अपने पिता को सेवा के द्वारा प्रसन्न कर लेता है, उसके सामने संपूर्ण भूमंडल के सुख आकर प्रकट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अपनी सेवा के द्वारा अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है, उसके सामने तो भैया वैकुंठ का सुख आकर प्रकट हो जाता है। संतों ने आदेश दिया कि जाओ मां की सेवा करना पहले, उसके बाद वन में जाकर भजन करना। मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया है? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। मंत्र दे दिया, जाओ इसका भजन करना, इसका जाप करना। संत चले गए वहां से। अब एक दिन की बात है, रात्रि के समय नारद जी की माता जी किसी कार्य से गौशाला में गईं। वो वहां कुछ कार्य कर रही थी, अंधेरा था, दिखा नहीं, किसी सर्प ने आकर उनको डंस मार दिया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। तो अब नारद जी को एक तरफ तो दुख भी था कि मेरी माता जी चली गई, लेकिन एक तरफ प्रसन्नता भी थी कि चलो अब मैं खूब अच्छे से भजन करूंगा, आराम से वन में जाकर उन्हीं संतों के पास चला जाऊंगा। तो माता जी की सारी क्रिया की सब निवृत्त हुए। उसके बाद नारद जी वन में चले गए और जाकर उसी मंत्र का जप करने लगे। खूब जप किया, खूब जप किया, इतना जप किया कि ठाकुर जी प्रकट हो गए। और ठाकुर जी ने प्रकट होकर एक क्षण के लिए सामने छवि दिखाई और फिर अंतर ध्यान हो गए।
अब तो नारद जी एकदम तड़पने लगे, एकदम परेशान हो गए कि वो छवि आई थी वो कहां चली गई। तब आकाशवाणी हुई कि अभी तुम और भजन करो, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। तो नारद जी कहते हैं फिर मैंने खूब भजन किया और अगले जन्म में उस भजन के प्रताप से मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में जन्म लिया। मैंने ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना और वहां भगवान नारायण ने मुझे वीणा प्रदान की। कौन सी वीणा? देवदत्ता में मां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानस राम। कैसे दी भगवान नारायण ने वीणा? एक बार स्वर्ग में बड़ा सुंदर संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। देवताओं के गंधर्व हा हा हू भी उसमें पधारे और बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा था संगीत का। सारे संगीतज्ञ पधारे थे। अब वहां नारद जी भी पहुंचे, लेकिन देखकर भगवान ने कहा कि अरे नारद जी, आप यहां, आपका तो कोई काम नहीं है। अरे यहां तो संगीतज्ञों की सभा लगी है। नारद जी को बुरा लगा और वहां से चले आए। अब मैं संगीतज्ञ बन के ही जाऊंगा, संगीत सीख कर जाऊंगा। चले गए हिमालय पर। पहले तो शंकर जी से 1 वर्ष तक संगीत सीखा, 1000 वर्ष तक संगीत सीखा। उसके बाद उल्लू जो होता है ना, उससे संगीत सीखा। अब तो महाराज इतने विद्वान बन गए संगीत के, बहुत विद्वान बन गए और राग रागनियों को गाते हैं। तो एक दिन पुनः संगीत की सभा रखी गई। अब वहां नारद जी जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक नगर है, बड़ा सुंदर नगर है। पर उस नगर में जितने भी लोग हैं सब अपाहिज हैं। किसी के हाथ टूटे हैं, किसी का पैर टूटा है, सब अपाहिज हैं। जाकर पूछा कि आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम राग रागनियां हैं। जितने भी राग हैं ना, हम सब राग हैं। आप लोगों की हालत किसने की? तो उन सब राग रागनियों ने कहा, देखो एक नया नया संगीतकार प्रकट हुआ है जिसका नाम है नारद। वो रागों को ऐसे तोड़ मरोड़ के गाता है, उसी ने हमारी हालत की है। तो नारद जी ने पूछा कि अब आपकी हालत सही कैसे होगी? अब आप कैसे पुनः स्वस्थ होंगे? तब उन राग रागनियों ने कहा कि देखो अब हम तब स्वस्थ होंगे जब देवताओं के गंधर्व आकर हमारा स्वर लगाएं। वो स्वर लगाएंगे तब हम स्वस्थ होंगे। अब तब नारद जी को समझ में आया और जाकर फिर देवताओं के गंधर्वों से संगीत सीखा और पुनः उस सभा में प्रवेश किया। तो उस सभा के जो मेन थे ना, जो प्रमुख थे, वो नारद जी ही थे उस समय। तो अब जो मेन जो गायक होता है ना, प्रमुख, उसकी आदत होती है कि सब पूरी सभा सज जाए उसके बाद जाएं। तो सब संगीतकार आ गए, देवताओं के गंधर्व भी आ गए। फिर नारद जी पहुंचे और पहुंचकर जैसे ही पहुंचकर उन्होंने बागेश्वरी का सुर लगाया है। बड़ा अद्भुत स्वर लगाया और वो सुनकर भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए।
तो नारद जी कहते हैं वहीं मुझे इन भगवान नारायण ने ये वीणा दी है, देवदत्ता मिमाम वीणा, भगवान नारायण के द्वारा प्रदत्त है ये वीणा मुझे। फिर नारद जी ने कहा कि अब आप ऐसा कोई ग्रंथ लिखें जिसमें भक्ति की चर्चा हो। तब यहां व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। श्रीमद् भागवत को संहिता भी कहते हैं। संहिता का अर्थ क्या होता है? सम्यक हितायासा संहिता, जो सबका हित करे वो संहिता कहलाती है। और श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? तो भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदाद भी वदंती त्रिशलोकेषु तरंती भवसागर। भा का अर्थ है वेद भी जिसकी जय जयकार करें, भाष्यते सर्व वेदेषु, और गीयते नारदाद भी, नारद आदि भी जिसके गुणगान गाते हैं। वदंती त्रिशलोकेषु, तीनों लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ हो, और तरंती भवसागर, जिसको सुनने से व्यक्ति जीव प्राणी इस भवसागर से तर जाए। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा, उसकी रचना की। अब श्रीमद् भागवत की रचना तो हो गई, पर किसको दें? तो व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी। पुत्र हैं इसलिए नहीं दी, पात्र हैं इसलिए दिए। उनको भागवत प्रदान की। अब भागवत मिल तो गई, लेकिन सुनाए किसको? सुनने के लिए भी तो कोई अधिकारी हो। तब यहां श्री परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाइए। तो यहां प्रश्न किया कि सुखदेव जी परमहंस हैं और परीक्षित जी राजा के कुल में हुए हैं, तो इनको क्यों सुनाई? तब यहां इनका पूरा जन्म सुनाया है। वो कहा कि परीक्षित जी भी सामान्य नहीं है, परीक्षित जी की रक्षा गर्भ में जाकर की है भगवान ने, सामान्य नहीं है। फिर यहां उनके जन्म की कथा सुनाइए, परीक्षित जी के जन्म की कथा। ये परीक्षित जी कौन है? मैंने आपसे प्रारंभ में कहा श्री ध्रुव जी को 6 माह की अवधि में भगवान मिले। एक भक्त को 2 घड़ी में भगवान मिले, पर श्री परीक्षित जी को तो गर्भ में ही भगवान मिल गए। परीक्षित जी सामान्य नहीं है, भगवान के बड़े अद्भुत भक्त हैं। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विद्धगदा विमर्शि भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर था, संपूर्ण युद्ध भूमि में वीर गति को पहुंचे, सब पड़े हुए हैं। उन्हीं के बीच में दुर्योधन भी घायल अवस्था में पड़ा है, बड़ा दुखी है। उसी समय अश्वत्थामा वहां पहुंचे, पहुंचकर कहा मित्र उदास क्यों हो? तब दुर्योधन कह रहा है कि देखो मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम 100 भाई थे, हम में से एक भी नहीं बचा, इसका दुख नहीं है। लेकिन वो 5 थे, उन 5 में से एक भी नहीं मरा, ये दुख है मुझे। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं होता, व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी होता है। ठीक है मेरे पास 1 मंजिल मकान है, लेकिन सामने वाले के पास 2-2 मंजिल क्यों है? उससे व्यक्ति दुखी है। सामने वाले के पास 2 गाड़ियां क्यों हैं?
दूसरे के सुख से दुखी हैं। दुर्योधन क्या कह रहे हैं कि मुझे इसका कष्ट नहीं है कि हम में से कोई नहीं बचा, लेकिन उनमें से एक भी अगर मर जाता तो आज मैं शांति से कम मर तो पाता। अश्वत्थामा ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। अरे यदि तुमने मुझे अपना सेनाध्यक्ष बनाया होता, सेनापति बनाया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दुर्योधन ने कहा कि जाओ, आज ही मैं तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करता हूं। अपने रक्त से अश्वत्थामा का टीका कर दिया, कहा कि जाओ, आज से तुम मेरे सेनापति हो। अश्वत्थामा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाऊंगा और उनको मार डालूंगा। अश्वत्थामा पहुंचे जहां पांडवों के शिविर लगे हैं, लेकिन विजय की प्रथम रात्रि है। भगवान श्री कृष्ण समस्त पांडवों को लेकर बाहर निकल गए, भ्रमण पर चले गए, लेकिन उन पांडवों की सैया पर पांडव पुत्र आकर सो गए। अब रात्रि का समय था, अंधेरा था। अश्वत्थामा पहुंचा शिविर में, देखा कि 5-5 पांडव सो रहे हैं, लेकिन वहां पांडव नहीं थे, पांडव पुत्र थे। जाकर 5 पांडव पुत्रों के सिर धड़ से अलग कर दिए, और 5 के सिर लेकर वहां से आ गए और लाकर दुर्योधन के सामने पटक दिए कि लो, तुम्हारी इच्छा थी ना, 5 को मार कर ले आया मैं, 5 के सिर हैं ये। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। दुर्योधन कह रहा है कि जहां मेरे बड़े बड़े प्रहारों से उनका कुछ नहीं बिगड़ता था, वहां तुम उनके सिर काट कर ले आए, ये नहीं हो सकता। और जैसे ही थोड़ा प्रकाश हुआ, सवेरा हुआ, तो देखा कि वो पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन को दुख भी हुआ कि अरे अश्वत्थामा, अब तो तूने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। अरे यही तो थे जो हमारे कुल का उद्धार करते, तूने तो पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अब दुखी हो गए, और एक तरफ प्रसन्नता भी थी कि चलो कोई तो मरा। वहीं युद्ध भूमि में पड़े पड़े दुर्योधन के प्राण निकल गए। अब जैसे ही सवेरा हुआ, द्रौपदी शिविर में पहुंची तो क्या देख रही हैं कि जहां पांडव पुत्र सोए हुए थे, वहां से रक्त की धारा बह रही है। जाकर देखा कि पांडव पुत्रों के केवल धड़ हैं, सिर नहीं है। चीत्कार कर उठी द्रौपदी, माता शिशूनाम निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। चीत्कार कर उठी, अरे कौन हत्यारा है, किसने मेरे पुत्रों की ये हालत की है। किसने ये मेरे पुत्रों की हालत कर दी। चीत्कार करने लगी। वहां अर्जुन आए और आकर कहा कि तुम चिंता मत करो, जिसने भी हमारे पुत्रों की ये हालत की है ना, मैं उनको जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सामने लाकर मारूंगा, चिंता नहीं करो। श्री कृष्ण और अर्जुन निकल गए। थोड़ी ही दूर जाकर अश्वत्थामा मिल गया, समझ गए क्योंकि साथ में श्री कृष्ण है, यही है हत्यारा। पकड़ लिया, रथ में बांध दिया, पटक दिया रथ में।
श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भैया इसको मार दो, इसको मार दो। अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि उसके सामने लाकर मारूंगा। शिविर में ले जाया गया, वो वहां ले जाकर द्रौपदी क्रोध में खड़ी है, पर जैसे ही देखा कि हत्यारा कौन है, रस्सियों में बंधा है, जैसे ही आंख उठाकर देखा तो वहां और कोई नहीं, उनके गुरुपुत्र अश्वत्थामा है, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा। उनको देखते से ही जो क्रोध की मुद्रा थी वो विनय में बदल गई। वामस्व भावा कृपया ननाम च, हाथ जोड़ लिए, अरे इनको छोड़ दो, छोड़ दो। मुच्चताम मुच्चताम ऐसे ब्राह्मणों वितराम गुरु, इनको छोड़ दो, ये गुरुपुत्र हैं, वो ब्राह्मण हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में, पुत्रों के वियोग में आज रो रही हूं, मैं नहीं चाहती कि कल इनकी मां इनके वियोग में रोए, इसलिए इनको छोड़ दो। और गुरु पुत्र गुरु के ही समान होते हैं। अब द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, लेकिन अर्जुन ने वचन दे दिया है कि मैं सामने लाकर मारूंगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर देखा कि क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मानो कहे कि हमने तो तभी कहा था कि इसको मार दो, तुम्हें ही लगा था कि द्रौपदी के सामने ले जाकर मारेंगे, अब मारो। अर्जुन ने कहा कि भैया अब गलती हो गई, अब आप बताओ क्या करें। तब श्री कृष्ण मानो अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं कि जो मैंने गीता का उपदेश दिया है वो इनको कितना समझ में आया है। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आताताई वदारहण, ब्राह्मण को कभी दैहिक दंड नहीं देना चाहिए और आताताई की जाति नहीं देखना चाहिए, कोई भी हो उसे मार देना चाहिए। अब अर्जुन कहने लगे, अब और अच्छे फंस गए। अरे एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ब्राह्मण को दैहिक दंड मत दो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आताताई को छोड़ो मत, तो क्या करें। अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने अश्वत्थामा के जो मस्तक में मणि है उसको निकाल ली और अपने स्थान से शिविर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। क्योंकि किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करके स्थान से बाहर निकाल दिया जाए, यह भी उसके मृत्यु के बराबर ही है। अरे आप उसको मृत्यु दंड दे देंगे तो वो एक ही बार मरेगा, लेकिन अपमानित करके बाहर निकाल देंगे तो जितनी बार वो उसको याद करेगा हर पल मरेगा, हर पल उसकी मृत्यु होगी। बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को तो ये विचार करना चाहिए था कि कितनी दया की मुझ पर, कितनी दया की कि मुझे छोड़ दिया। मैंने तो ऐसा निंदनीय कार्य किया था कि मुझे मार देना चाहिए था उसी समय, लेकिन अश्वत्थामा क्या विचार कर रहा है, इन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनके वंश में कोई किसी को छोड़ूंगा नहीं। फिर विचार किया कि अब इनके वंश में बचा भी कौन है। फिर याद आया कि जब युद्ध चल रहा था उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अब उस बालक का जन्म होने वाला होगा, तो अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा
और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो उत्तरा पुकारने लगी। किसको पुकारा है? घर परिवार वालों को नहीं पुकारा, क्योंकि द्रौपदी ने समझाया था, बेटी जब मेरी लाज ली जा रही थी तब पांचों पति बैठे थे, पितामह भीष्म बैठे थे, सब बैठे बैठे देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। फिर जब मैंने कृष्ण को पुकारा तब भगवान कृष्ण वस्त्र के रूप में पधारे। तो द्रौपदी ने समझाया था, बेटी कि जिस समय कोई भी आपदा आए तो घर परिवार वाले किसी को मत पुकारना, श्री कृष्ण को पुकारना। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा, उत्तरा पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यो त्वद्भयो पश्ये यत्र मृत्यो परस्पर। अरे देवादिदेव, अरे जगदीश्वर, आप महायोगी हैं। पाही पाही 2 बार कहा, बचाओ। पहला मुझे बचाओ और दूसरा इस गर्भस्थ शिशु को बचाओ। क्यों? उत्तरा यहां शिक्षा दे रही हैं कि गर्भ में जो बालक है उसकी कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। गर्भ हत्या 100 ब्रह्म हत्याओं के बराबर है। कभी गर्भ की हत्या नहीं करनी चाहिए, इसलिए बचाओ। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो छोटा सा रूप बनाकर उत्तरा के श्वासों के माध्यम से अंदर पहुंच गए और गर्भ में श्री परीक्षित जी की रक्षा की है। ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। बाहर निकल कर आए हैं, उत्तरा तो शांत खड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं ठाकुर जी से। भगवान रथ में बैठ गए कि चलो अब मैं द्वारिका के लिए प्रस्थान करता हूं। रथ में बैठने ही वाले थे, उतने में पीछे देखते हैं कि कुंती माता दौड़ती हुई आ रही हैं। कुंती माता को आते हुए देखा, कहने लगे, अरे बुआ जी अब आपको क्या कहना है, क्या कहना चाहती हैं आप? कुंती मैया कह रही हैं कि देखो मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि आप केवल मेरे भतीजे नहीं हैं, आप जगत के पति हैं, आप परमात्मा हैं, मैं जानती हूं। अब आप थोड़ी देर खड़े रहें, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं। तो फिर यहां कुंती मैया ने बड़ी प्यारी स्तुति की है। 26 श्लोकों में बड़ी दिव्य स्तुति की है कुंती मैया ने। क्या कह रही हैं? बस 1-2 श्लोकों के भाव सुनकर हम आज कथा को यहीं विराम देंगे। क्या कह रही है कुंती मैया? नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरो प्रकृते परम अलक्षो सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थित माया जवनिका छन्नं अज्ञाधोक्षसमवयं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो। अरे आप परम पुरुष हैं। पुरुष किसको कहते हैं? जो संपूर्ण पुरियों में विद्यमान रहे। जितने भी प्राणी हैं उन सबके अंदर विराजमान हैं आप, और अंदर बाहर सब जगह विराजमान हैं, पर आप दिखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये जो माया का पर्दा है ना, जवनिका कहते हैं पर्दे को, ये जो माया का पर्दा है इसके कारण आप दिखाई नहीं देते। लेकिन आपकी इस माया के रहस्य को कोई कोई समझ पाता है। मैं तो केवल एक सामान्य स्त्री हूं, मैं क्या समझ पाऊंगी? बड़े बड़े योगी आपके रहस्य को नहीं समझ पाते। बड़ी सुंदर स्तुति की है। फिर कहा
यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्चित्रम सुचार्पितम विमोचिता हम च सात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। आपने अपनी सगी माता के, अपने सगे भाइयों की रक्षा नहीं की। कंस ने एक एक करके 6 भाइयों को मार दिया, लेकिन आपने मेरे 5 पुत्रों की ऐसे रक्षा की मानो उनका एक बाल बाका ना होने दिया। मैं जानती हूं सबसे ज्यादा आप मुझसे ही प्रेम करते हैं। एक प्रेमी का लक्षण होता है, जो प्रेम करता है ना, उस सामने वाले से पूछते हैं क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, क्या प्रेम करते हो। लेकिन कुंती मैया पूछ नहीं रही है, बता रही हैं कि मैं दावे से कह सकती हूं कि आप मुझसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और जो अंतिम पंक्ति है, तो यही विनाथ है मुहुर विपद्गणात्, केवल आप ही मेरे हैं और कोई नहीं है इस संसार में। मीराबाई कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल ये तो हम भी कह देते हैं, लेकिन दूसरो ना कोई ये हमसे नहीं कहा जाता। अरे 1 मिनट में सबके एहसान याद आ जाते हैं। माता जी क्या कहेंगी, हमने तुम्हें वैसे ही जन्म दे दिया, हम नहीं है तुम्हारे। पिताजी कहेंगे हमने तुम्हें वैसे ही पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, हम नहीं है। पत्नी कहेगी मैं वैसे ही 7 फेरे लेकर तुम्हारे संग आ गई, मैं तुम्हारी नहीं हूं। हम लोग नहीं कह सकते ये बात। मेरे तो गिरधर गोपाल ये तो हम भी कह देते हैं, लेकिन पिज्जा बर्गर भी हमारा है, घर परिवार भी हमारा है, गाड़ी धन दौलत ये सब भी हमारी है। दूसरा ना कोई ये नहीं कहा जाता हमसे। तो यही विनाथ है मुहुर विपद्गणात्। बड़ी सुंदर स्तुति है। इसके बाद ठाकुर जी कुछ दिनों के लिए और रुक गए हैं और पहुंचे जहां पितामह भीष्म हैं। और पितामह भीष्म ठाकुर जी को देखकर मानो नेत्रों से ही प्रणाम किया है, नेत्रों से प्रणाम किया है और बड़ी सुंदर स्तुति की है। क्या कह रहे हैं पितामह भीष्म, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, भगवती सात्वत पुंगवे स्वसुख मगते क्वचित् विहरतो, स्वसुख मगते क्वचित् विहरतो, प्रकृतिमुपेयुषीय भवप्रवाह, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मति रूप इति मति रूप इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। बड़ी सुंदर स्तुति की है। इसका भावार्थ हम कल श्रवण करेंगे। स्तुति कर कर ठाकुर जी अब द्वारिका को प्रस्थान किए हैं। संग में अर्जुन गए। अर्जुन ने आकर सूचना दी कि अब हमारे प्राणधन श्री कृष्ण इस धराधाम पर नहीं है। तो जैसे ही ये सुना, सभी पांडवों ने अपना राज्य विष्णुराज को दे दिया। वह विष्णुराज और कोई नहीं है, श्री परीक्षित जी ही हैं। राज्य देकर स्वर्गारोहण के लिए चले गए। परीक्षित जी बड़े सुंदर तरीके से राज्य चला रहे हैं। फिर यहां कलयुग को कुछ स्थान दिए हैं। वो कलयुग को स्थान देकर एक बार राजा परीक्षित नदी के तट पर घूम रहे थे। जंगल में किसी शिकार के लिए गए थे। वहां उन्हें भयंकर प्यास लगी तो सामने देखा एक कुटिया है। अंदर जाकर पूछा
तो देखा कि एक महात्मा जी हैं, समाधि में बैठे हैं। तो समाधि की परीक्षा करने के लिए सत्य है कि असत्य है, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और वहां से आ गए। फिर उन ऋषि के पुत्र ने उनको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी भी अपना राज्यभार सब अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर श्री गंगा जी के तट पर आ गए हैं और यहाँ समस्त ऋषिगण पधार रहे हैं, लेकिन सब मौन हैं। सबसे एक ही प्रश्न कर रहे हैं, मरने वाले को क्या करना चाहिए, म्रियमाण को क्या करना चाहिए। सब मौन हैं। तभी उस सभा में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ है और सुखदेव जी की पूजा की है। सुखदेव जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया है। अब आइए सुखदेव जी का और श्री परीक्षित जी का संवाद हम कल श्रवण करेंगे। आज एक छोटे से भाव के साथ हम कथा को यहीं विराम दें। सभी मेरे साथ झूमते हुए। हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। देखो आरती होने वाली, अब सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 2 मिनट सभी झूमते हुए। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। जय हो।
गाएंगे, आपकी आवाज आना चाहिए। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, अभी भी नहीं आ रही।